आज हम देखेंगे कि हम अपनी गिटहब रिपॉजिटरी जो हमने ऑर्गेनाइजेशन की अगर बनाई हो या कोई ऐसी रिपॉजिटरी बनाई हो जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हों और बहुत सारे मेंबर्स एक रेपो के अंदर एज ए मेंबर इनवाइट किए गए हों या ब्रांचेस में उनकी एक रेपो के अंदर उनकी ब्रांच बनाई गई हो, तो उसको कैसे वीएस कोड के अंदर क्लोन करेंगे और क्लोन करके फिर उसके राइट्स कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है गिटहब के अंदर, कोर्सेज़ फॉर पास आउट्स। इसमें हमने मेंबर्स भी इनवाइट किए हुए हैं जो हमारी टीम के मेंबर हैं, और हमने इसमें एक रिपॉजिटरी बनाई है पाइथन क्रैश कोर्स बुक जो हम पढ़ रहे हैं उसकी। इसमें 6 ब्रांचेज़ हैं, जो जो मेंबर्स अटेंड करते हैं क्लास वगैरह उनकी नाम से बनाई गई है। कुछ ऐसी हैं जिसमें क्लोन हो कॉमिट हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा आ रहा है 1 कॉमिट अहेड ऑफ मेन के अंदर इस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट वो लेबल शो कर रहा है, और यहाँ पे भी ये एक कॉमिट अहेड है। अब हमने क्या करना है, इस रिपॉजिटरी को हमने क्लोन करना है वीएस कोड के अंदर। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसका https में जाके इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैं जाता हूँ अपने वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड को यहाँ पे लेके आके अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा प्रेस कंट्रोल शिफ्ट पी, और फिर मैं करूँगा यहाँ पे लिखूँगा क्लोन लिखा तो ये यहाँ पे 6 मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस आ गई। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गिट क्लोन के ऊपर, वो कहेगा क्लोन फ्रॉम गिटहब। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा इसको, मैं क्लोन फ्रॉम यूआरएल पे क्लिक कर दूँगा। अब ये क्लोन करेगा, ये मेरे से पूछेगा कि आपने कहाँ पे रखना है अपना लोकल पीसी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं नया बना देता हूँ फोल्डर पाइथन क्रैश कोर्स बुक। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ, सेलेक्ट एज रिपॉजिटरी डेस्टिनेशन। अब ये उस पूरी रिपॉजिटरी को क्लोन करेगा। अब ये मेरे से पूछेगा कि न्यू सेशन के अंदर आपने ओपन करना है या इसी के अंदर। तो मैं कहता हूँ ओपन न्यू सेशन, इन द न्यू सेशन। ओके, अब ये हमारे पास जो रिपॉजिटरी की मेन ब्रांच है वो हमारे पास क्लोन हो गई है। डाटा के अंदर क्या है ये कुछ, क्योंकि ये रिपॉजिटरी हमने जो है वो कोड स्पेसिस, जो गिटहब की कोड स्पेसिस की रिपॉजिटरी है ना, उसको क्लोन करके बाय डिफ़ॉल्ट बनाई है, और इसके अंदर हम चेंजेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो वाली रिपॉजिटरी क्लोन की थी, और उसी के अंदर हमारी ब्रांचेस वगैरह और ये सारे कोड उस रिपॉजिटरी के पड़े हुए हैं, जो हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं बाद में। अच्छा, मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो मैंने एक्सटेंशन की हुई है सोर्स कंट्रोल इसके अंदर होता है वीएस कोड के अंदर। यहाँ पे मैं देखता हूँ ये सारे कुछ मुझे नज़र आ रहा है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखना चाहता हूँ मैं और क्या कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये ओरिजिन है जिसके ऊपर हमारी रिपॉजिटरी पड़ी है, इसके अंदर ये सारा कुछ पड़ा है। ब्रांचेस में मैं जाता हूँ, तो ब्रांचेस में मेन के अंडर ओरिजिन के अंडर नोटबुक्स वगैरह पड़ी हैं, वर्क ट्रीज, सर्च एंड कंपेयर, फाइल हिस्ट्री, अब यहाँ पे ये मेरे पास ब्रांचेस के अंदर वो वाली ब्रांच आ गई है जो हो चुकी हैं एडिट, या अभी ये जो 6 ब्रांचेस हैं वो ये आ गई हैं मेरे पास। मैं कैसे यहाँ पे गया हूँ, यहाँ पे ये वाली मैंने एक्सटेंशन की हुई है। ये मैंने कहाँ, कौन सी एक्सटेंशन, ये मैं यहाँ पे लिखूँगा ना गिटहब
तो मेरे पास जो एक्सटेंशन हुई हुई होगी, ये पुल रिक्वेस्ट भी मैंने की हुई है और बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक VS कोड के अंदर होती है, मे बी, यस। एनीवेज ये यहाँ पे ऑप्शन आती है इस तरह की जो रिसोर्स कंट्रोल में, उसमें मैं गया हूँ यहाँ पे ब्रांचेस के अंदर। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज्ड है सारा कुछ, यहाँ पे ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो मैं ब्रांचेस के अंदर गया हूँ, यहाँ पे मैं ओरिजिन के अंदर गया हूँ, नहीं, ब्रांचेस के अंदर जाके ये आ रहा है कंपेयर मेन विद ब्रांच टैग और टैफ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास सामने आ गई हैं सारी। अब असद ने कुछ फाइल्स अपलोड की थी असद रहमान के अंदर, उसको मैं अगर क्लिक करूं तो ये कंपेयर करना चाह रहा है कि वो ब्रांच जो है वो मेन से कितनी आगे है। तो ये कह रहा है कि 1 कॉमिट बिहाइंड है ये ब्रांच हमारी मेन उसके मुकाबले में। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ अपनी उसके अंदर, अपनी ब्रांच के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये लिखा हुआ आ रहा है मेन, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ तो मेरे पास वो वाली ब्रांचेस आ जाती हैं जो मेंबर्स की ब्रांच है। क्रिएट ए न्यू ब्रांच भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ अगर कोई नया बंदा आता है। ये वो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे ओरिजिन के बाद ओरिजिन जो है वो मेन है, ये मेन है, ये खाली है अभी। इसके अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिपॉजिटरी है ना उसी की चीज़ें पड़ी हैं। असद ने कुछ चीज़ें अपलोड की थी इसके अंदर और मेरी के अंदर शायद एक है फ़ाइल एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ पे origin/शाहनवाज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये मुझे लेके चला गया है मेरी ब्रांच के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखें मेरा नाम आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं नई जो है वो फ़ाइल क्रिएट अगर करूँ तो ये मेरा आएगा, मेरी ब्रांच के अंदर मेरा सब कुछ आएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैंने यहाँ से प्लस पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट लैंग्वेज ये करेगा, तो मैं यहाँ से पाइथन पे क्लिक करता हूँ। अब ये एक फ़ाइल उसने py बनाई है शायद, जो भी मेन पे नहीं है, मैं इसको Ctrl+S, तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ टास्क 1 ये मेरे पास एक फ़ाइल बन गई। जैसे मैंने उसको सेव किया तो ये मेरे पास गिटहब यहाँ पे आ गया कि आपका एक चेंज हो गया जो आपकी ब्रांच के अंदर हुआ है। ये मुझे कैसे पता कि मेरी ब्रांच के अंदर हुआ है, ये मेन के अंदर हुआ है, ये यहाँ पे आ रहा है मेरा नाम। तो अगर मैं इसको कमिट करूँ, जनरेटेड टास्क 1 फाइल, और यहाँ पे कमिट और साथ पुश भी कर देता हूँ, देयर आर नो स्टेज्ड, सॉरी आई थिंक मैंने इसको जो मैंने फ़ाइल क्रिएट की है उसको पहले स्टेज करना है। तो मैं इसको क्लिक करके स्टेज करता हूँ। अब मेरी ये स्टेज चेंजेस के अंदर आ गई। अब यहाँ पे मैं ये कमिट मैसेज मैंने लिखा, ये क्लिक किया कमिट एंड पुश। अब ये मेरा कमिट एंड पुश में उधर चला गया। मैं अब जाता हूँ वापस ब्राउज़र में और जाके देखता हूँ कि मेरी जो मैंने अभी पुश किया वो कहाँ गई है फ़ाइल। इसको रिफ़्रेश करते हैं, Ctrl+R, ये फ़ाइल ये मेन के अंदर नहीं आई। ये यहाँ पे मुझे आ रहा है कि ये जो है रिसेंट पुशेस लेस देन ए मिनट अगो। 6 ब्रांचेस के अंदर मैं जाता हूँ तो ये आ रहा है अपडेटेड नाउ, और ये यहाँ पे आ रहा है 2 कमिट्स आगे है मेन से। तो अगर मैं मेन को मर्ज करना चाहूँगा इसके साथ तो वो कहेगा कि आपकी मेन जो है वो आपकी ब्रांच से पीछे है। ये ऐसा हो नहीं सकता कि नॉर्मली जो मेन होती है वो सबसे आगे चलती है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ न्यू पुल रिक्वेस्ट, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि शाहनवाज के अंदर जो चेंजेस हुई हैं ना वो मैं मेन के अंदर मर्ज करना चाहता हूँ। तो उसका क्या
हल क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसे पुल रिक्वेस्ट करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो हूँ वो ट्राई करता हूँ कि जो असद ने चेंजेस किए हैं ना उसको मेन के अंदर पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं जाता हूँ बैक, और ये असद आई डोंट नो मुझे राइट्स हैं या नहीं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू पुल रिक्वेस्ट, टास्क एडिड बाय असद, 3 task files were added by Asad for the practice after day 5 of Python। इतना लंबा होता नहीं है कॉमिट मैसेज, क्योंकि कॉमिट मैसेज असल में ऊपर वाला है, नीचे वाला जो है ना वो सिर्फ वैसे टेक्स्ट टाइटल है हमारे अपने आसानी के लिए। पाइथन क्रैश कोर्स, कॉमिट मैसेज ये है जो ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, रिव्यू रिक्वायर्ड, ओके, एटलीस्ट 1 अप्रूविंग रिव्यू इज रिक्वायर्ड बाय रिव्यूवर्स विद राइट एक्सेस। अब चूँकि मैंने ये बनाई है एज ए मेंबर, मतलब ऑनर पाइथन क्रैश कोर्स बुक्स की रिपॉजिटरी, इसलिए मैं जो हूँ ना वो इसको बग़ैर किसी उसके मैं डायरेक्ट भी मर्ज कर सकता हूँ। ये मुझे कह रहा है कि एक अप्रूवल ज़रूर रिक्वायर्ड है। अब अप्रूवल कौन दे सकता है? अप्रूवल कोई भी जो मेंबर है ना ऑर्गेनाइजेशन का वो दे सकता है। तो अगर मैं इसको मर्ज करूँ, यू कैन आल्सो ओपन दिस गिटहब डेस्कटॉप और व्यू कमांड लाइन इंस्ट्रक्शंस, मर्ज विदाउट वेटिंग फॉर रिक्वायरमेंट्स टू बी मेट, ओके। तो अगर मैं इसको, क्योंकि मैंने ये रिपॉजिटरी बनाई, आई डोंट नो अगर कोई और इसमें करेगा तो उसका क्या आएगा, तो ये ट्राई करने वाली बात है। मैंने चूँकि ये रिपॉजिटरी बनाई है, मैं इसका ऑनर हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट मर्ज भी कर सकता हूँ। दूसरों के लिए शायद ये ना हो ऑप्शन। मैं इसको मर्ज करता हूँ, मर्जिंग, ओके, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड। अब ये एक पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे हमारी आ गई है जो मेन में चली गई है। शान वाज मर्ज्ड 1 कॉमिट इनटू मेन फ्रॉम असदुर्रहमान नाउ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ मेन के ऊपर, कोड में जाता हूँ, ये आ गई मेन। मेन के अंदर ये तीनों चीज़ें आ गई हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, जो कि असद ने की हैं इधर मर्ज। इधर असद ने अपनी ब्रांच में क्रिएट की थी और अब वो मैंने यहाँ पे भी कर दी हैं मेन के ऊपर। मैं जाता हूँ, अब मैं देखूँगा कि जो असद की ब्रांच है ना वो बिल्कुल इसके साथ मर्ज हो जाएगी मेन के साथ, दोनों के उसमें कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। हाँ, ये मेन है और ये असद की, ये कहेगा कि 1 कॉमिट बिहाइंड है, मतलब मेन आगे चली गई है इसका मतलब है, लेकिन असद की जो ब्रांच है वो पीछे है। और उसने जो पुल रिक्वेस्ट जनरेट की थी वो यहाँ पे वैसे भी आ गई है। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूँगा ना तो वो मुझे डायरेक्ट उसमें लेके चला जाएगा पुल रिक्वेस्ट की टैब के अंदर। तो ऐसे हमने काम करना है, और ऐसे जो है वो आप कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ब्रांचेस बना दें और जो मेन है उसको प्रोटेक्ट रखें। जब तक पुल रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी तब तक मेन के अंदर कोई चीज़ जो है ना वो डायरेक्ट नहीं कुछ चेंज कर सकता। ब्रांचेस के अंदर जो मर्ज़ी होता रहे, ब्रांच चाहे आगे चली जाए चाहे पीछे चली जाए, मेन जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो ये एक प्रैक्टिस थी। अब हम अगर कोई और मेंबर अगर करने की कोशिश करेगा तो फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या, जब पुल रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो क्या वो ख़ुद उसको मर्ज कर सकता है या नहीं कर सकता, ये हम तब देखेंगे। ओके।